कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। इसकी विधि: एक पाटे पर जल से भरा लोटा और करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सब कुछ तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने और पढ़ने वाले हम सब को भी देने की कृपा करना। बगैर कहानी सुने करवा चौथ का व्रत अधूरा रहता है। जय गणेश जी महाराज की जय, करवा चौथ माता की जय।